अमेरिका का मुंबई हमलों में मुलविस मुलजिम को भारत के हवाले करने का ऐलान। सदर ट्रंप की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, मेरी काबीना ने मुंबई हमलों के मुलजिम की हवालगी की मंजूरी दे दी है। दहशतगर्दों से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्रंप के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। कहा, मुंबई हमलों के मुलजिम का भारतीय अदालतों में केस चलाएंगे। भारत और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा साथ खड़े रहे। सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम की ज़रूरत है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप से तजारती टैरिफ में रिलीफ हासिल करने में नाकाम। भारत को भी दीगर ममालिक की तरह इजाफी टैरिफ देना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने दो टोक कह दिया। बोले, भारत पर भी वही टैरिफ लगेगा जो उसने अमरीका पर लगा रखा है। भारत के साथ तजारती खसारा $100 अरब है। F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी साजो सामान भारत को देंगे। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत अमरीका ताउन बढ़ाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत को सस्ती एटमी बिजली फराहम करेंगे। मसनूई जहानत के मैदान में भारत के साथ ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। चीन से अमरीका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। चीन यूक्रेन जंग खत्म करने में मदद कर सकता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भी वही गर्मजोशी देखी जो ट्रंप के पहले दौर में देखी थी। ट्रंप ने अमरीका भारत ताल्लुकात को मुतहरिक बनाया। भारत अपनी ज़्यादातर दिफाई ज़रूरियात अमरीका से पूरी करता है। दो तरफा तिजारत दो गुना करने पर इत्तफाक हुआ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी सदर को दौरा भारत की दावत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की वाशिंगटन में मुलाकात। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ तेल और गैस के हतमी मामलात तय पा गए। भारत को तेल और गैस फराहम करेंगे। मोदी भारत में अच्छा काम कर रहे हैं, वो बड़े लीडर हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बोले, अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। जंग नहीं, मुज़ाकरात मसाइल का हल है। खुशी है ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए पुतिन से बात की। भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का अपना मौक़िफ़ है जो अमन है। ट्रंप से एक बात सीखी कि वो अपने कौमी मफाद को अवलीन तरजीह देते हैं। मेरी भी अवलीन तरजीह भारत का कौमी मफाद है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर्चियाँ भी लिख कर लाए। कई बार पर्चियों से देख देख कर पढ़ते रहे। अमरीकी सदर ने तजारती शराकतदारों पर बाहमी टैरिफ लगाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाहमी टैरिफ उन ममालिक पर लगाएंगे जिनके साथ तजारती खसारा हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत में भारी खसारा हो रहा है। हमारे इत्तेहादी तजारत के मामले में दुश्मन से भी बदतर हैं। रूस के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में यूक्रेन को भी शामिल करेंगे। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में रूस और यूक्रेन में आला सतह बातचीत का इम्कान है। यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जा सकता है। रूस की G7 में वापसी को पसंद करूँगा। जनरल मिली जैसे नाअहल लोगों ने अफगानिस्तान से इनखला को गलत हैंडल किया। अमरीकी असलहा अफगानिस्तान में नहीं छोड़ना चाहिए था। चीन मैक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा कार प्लांट कायम करने जा रहा था। मेरे सदर बनने के बाद चीन ने कारसाजी का मंसूबा ख़त्म कर दिया। फौजी अखराजात $1 ट्रिलियन हैं। ये रकम दूसरे कामों पर खर्च होनी चाहिए। ट्रंप ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म को तंजिया गवर्नर ट्रूडो कह दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कामयाब दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को अलविदा किया। 2 रोज़ा दौरे में तुर्क सदर ने सदर और वजीर आजम से मुलाकातें की। बाहमी तिजारती हजम $5 अरब की सतह पर लाने पर इत्तफाक। पाक तुर्क सदूर की मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़म। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्किया के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें करते रहने का यादा। बाहमी फ़ज़ाई रवाबित बढ़ाने और अवामी सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। तैयब एर्दोगान की पाक तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत। कहा, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। इक्तसादी राहदारी मंसूबा अहम है। बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी तिजारती मौक़ों से फ़ायदा उठाएंगे। दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान कब्रिज़ के मामले पर हमेशा तुर्किया के साथ रहेगा। वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर तुर्क सदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। तुर्क सदर ने सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कारें तोहफे में दी। पाकिस्तान और तुर्की
तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। बाहमी तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाया जाएगा। वजीर आजम और तुर्क सदर ने याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदों के तहत दिफा, तिजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इत्तलात, फाइनेंस और मजहबी उमूर के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। आला सतह पर अस्करी और सिविल वफूद के तबादले होंगे। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और फार्मास्यूटिकल के शोबों में ताउन की याददाश्त भी साइन। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान भी मुआहिदा। तिजारती मुआहिदों के तहत तुर्की की कंपनीज पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेंगी। इस्लामाबाद का F8, F9 इंटरचेंज तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के नाम से मंसूब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी हो तो पढ़ूंगा नहीं, उसे वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तुर्क सदर के ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, इसे आगे बढ़ते रहना है। आर्मी चीफ को ना पहला खत मिला, ना दूसरा और ना तीसरा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मेरी मौजूदगी में आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को बताया कि उनको कोई खत नहीं मिला तो वजीर आजम को भेज देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। खत के मामले पर आर्मी चीफ ने मुख्तसर और जामे जवाब दिया। PTI के सेनेटर अली जफर ने खत से मुतालिक कहा कि बानी PTI ने ओपन लेटर लिखे, अभी तो 3 खत लिखे हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें। वो अगर बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म किसी चीज़ में ख़राबी देखें तो उसकी निशानदही कर सकते हैं। वज़ीर आज़म से जवाब मांगना बतौर रुकन असेंबली हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे। IMF वफ़द चीफ जस्टिस से किसी मुकदमे का पूछने नहीं गया था, उनकी हदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, IMF का वफ़द जजेस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। अदलिया में इस्लाहात के प्रोग्राम पर बात हुई। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद। कहा, आप आवाम के लिए नहीं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कवानीन बनाते हैं। इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले शफाफ इलेक्शन रोकने के लिए कानून साजी की। करप्शन के मुर्तकिब लोगों को भी खुली छुट्टी दे दी गई है। PTI और JUI को दोबारा लड़ाने की कोशिश की गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। कहा, कुछ लोग नजरियात की जंग लड़ते हैं और कुछ अपनी अथॉरिटी की। अवाम सिर्फ वोट डालते हैं मगर फैसला बॉक्स खोलने वाला करता है। एक खबर बताकर सैकड़ों खबरें छुपाई जाती हैं, ऐसे मुल्क नहीं चलते। मौलाना फजलुर रहमान का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला KP अली बिन गडापुर की बानी PTI से मुलाकात। सियासी अमूर, पार्टी मामलात पर बातचीत। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर भी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने फैसले पर नजर सानी की दरखास्त की। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का भी शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले पर नजर सानी का मुतालबा। कहा, शेर अफजल की खूबियां उनकी खामियों पर गालिब हैं, उनको एक और मौका देना चाहिए।